पद रत्नाकर जी का पाठ पद संख्या 440 440। गई होती दिनांक किशोरी ले मटकी जमुना के तीर। गई होती दिनांक किशोरी ले मटकी जमुना के तीर। ता दिन से अनमनी रहती निरंतर अबुध अधीर। दिन सो है अनमनी रहती निरंतर नयन मूंदी निज कर कपोल धरी बैठी इंकित करती कछु नयन मूंदी निज कर कपोल धरी बैठी करती कछु नित उदास उल्लास रहित मुख कंजस कुंचित सदा मला। नित उदास उल्लास रहित मुख कंजस कुंचित सदा शिथिल अंग सावन भादों जो बहती सदा जलधारा। शिथिल अंग सावन भादों जो बहती सदा जलधारा। छन छन कंप अचेतन अति दीर्घ सांस अधरनि फुटकार। छन छन कंप अचेतन तन अति दीर्घ सांस अधरनि फुटकार। अस्त व्यस्त भय अति रूखे धूरी भरे सूचि कुंचित के। अस्त व्यस्त भय अति रूखे धूरी कुंचित के। वसन मलिन श्रृंगारहीन तन छीन दीन अति दारुण वेश। वसन मलिन श्रृंगारहीन तन छीन दीन अति दारुण वेश। ललिताई भई अति पीड़ित देखी किशोरी को बेहाल। ललिताई भई अति पीड़ित देख किशोरी को बेहाल। गोद लई मधु कर निज आंचल सो आंसू पहुँचे तत्काल। मधुकर निज आंचल सो आंसू पहुँचे तत्काल। प्रीति सुधा में मीठी पानी सो ललिता ने पूछी बात। प्रीति सुधा में मीठी वाणी सो ललिता में पूछी बात। सदा सुखी हंस मुखी आज सखी सुखी रहो क्यों रस में गात। सदा सुखी हंस मुखी आज सखी सुख रहो क्यों रस में गात। क्यों तू बिलखी रही आतुर क्यों तू बिलख रही अति आतुर क्यों तेरे अति आकुल प्राण। क्यों तू बिलख रही
समुझ गई मन निश्चय बंधियो मोहन के बार। ललिता समझ गई मन निश्चय बंधि गयो मोहन के बार। गई होती वातना किशोरी ले मटकी जमुना के तीर। गई होती वातना किशोरी ले मटकी जमुना के तीर। ता दिन सोवे रही अनमनी रहती निरंतर अबुध अधीर। ता दिन सोवे रही अनमनी रहती निरंतर अबुध अधीर। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य के क्षण है कि आज भी हमें कीर्तन और सत्संग का परम लाभ प्राप्त हो। पहले सेठ जी कुछ वाक्य सुनते हैं, फिर किन्हीं भक्त की चर्चा करेंगे। पूज्य सेठ जी कहते हैं, अब तो निरंतर भगवान के चिंतन के लिए तत्पर हो जाओ। भगवान यहाँ प्रत्यक्ष हैं। वे मेरे पर प्रेम, आनंद और शांति की अचल वर्षा कर रहे हैं। मानने के साथ प्रत्यक्ष प्रतीति होने लगेगी। मानने के साथ प्रत्यक्ष प्रतीति होने लगेगी। भगवान के प्रेम के लिए मर मिटे तो तुरंत काम हो जाए। कार्तिक, भगवान के प्रेम के लिए मर मिटे तो तुरंत काम हो जाए। स्वार्थ को त्याग कर व्यवहार हो तो तुरंत काम होता है। शरीर से ज़्यादा काम लें, सेवक बनकर काम करें, दूसरा भले मालिक माने, अपने में अभिमान नहीं आने पावे। महात्मा के याद करने से, उनके मन में संकल्प होने से, जिसकी याद या जिसके प्रति संकल्प होता है वह पवित्र हो जाता है। महात्मा के वहाँ हमारी स्मृति अच्छे रूप से हो तो फिर बात ही क्या है। महात्मा के यहाँ हमारी स्मृति अच्छे रूप से हो कि संतों के चिंतन में हम आ जाएं। संत हमें एक बार भी याद कर लें तो काम हो जाए। जिस चित्त से वे भगवान का चिंतन करते हैं, उस चित्त में, उनकी दृष्टि में हम आ जाएं तो काम हो जाता है। अच्छा, दृष्टि में आने का मतलब क्या है कि भैया यहाँ बैठे और हम बार बार उनके नेत्रों के सामने चले जाएं। भैया मैं अंगद दास। अच्छा बेटा ठीक है। किसी और से मिल रहे हैं, भैया मैं अंगद दास। हाँ बेटा ठीक है। फिर दूसरे से, हाँ भैया मैं अंगद दास। हाँ भाई अब क्या सिर पे बैठेगा, अंगद दास ही तो है। तो बार बार नेत्रों में आने का मतलब ये नहीं होता कि महापुरुष को परेशान कर दिया जाए। मुझे ही याद करो बस, केवल मुझे देखो, हैं?
केवल मुझे ही देखो। तो ऐसा भी ना करें, संत को परेशान ना करें भैया, है ना। एक बार प्रणाम कर लिया बहुत है, एक बार देख लिया बहुत है। अब बार बार घूरे ही जा रहे संत को, दूर हटो मैं ही देखूंगा बस। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम, है ना। शुद्ध है बात, हृदय आपका बहुत अच्छा है, साफ है, लेकिन फिर भी भैया लोक मर्यादा के हिसाब से रहना चाहिए, है ना। अपने हृदय के नेत्रों से देखो उनको। एक बार हृदय से बोल दिया। एक बार भाई जी ने कहा था, पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने, भाई जी ने कहा कि निकट रहने वाले हो सकता है एक बार थोड़ा कम मिले उनको कुछ वस्तु, लेकिन दूर रहने वाले अगर मेरा चिन्ह उन्हें वस्तु पूरी मिलती है, क्योंकि उनका चिंतन इतना प्रगाढ़ होता है। निकट रहने वाले फिर भी एक दो बार गड़बड़ कर देते हैं, अपराध कर देते हैं। क्या हो गया? चूहा चूहा। बोले गणेश जी महाराज की जय। तो भाई जी ने कहा कि दूर से चिंतन करने वाले को विलक्षण लाभ हो जाता है। भैया गेट खोल दो, बाहर चला जाएगा। हाँ भाई खड़ा हो जाओ, लो भाई लो। देखो मुझे उठना पड़ेगा सत्संग बीच में। चुहा महाराज तो भैया महात्मा के सामने कैसे आना है? महात्मा को प्रणाम कर दिया, बार बार कष्ट न होने पाए, है ना। इस तरीके से उनके सामने एक बार प्रणाम कर लिया बहुत है। अब बार बार उनको प्रणाम करना, बात पूछना, प्रश्न कभी किसी के खत्म नहीं होते। ऐसा प्रश्न पूछो कि फिर जिंदगी में प्रश्न ना पूछना पड़े। कि गुरुदेव ने कह दिया भैया, क्या प्रसाद जी महाराज को उड़िया बाबा ने कहा, निष्काम भाव से राग द्वेष रहित होकर भगवान का भजन करो। कोई प्रश्न नहीं पूछा जीवन में। अब यहाँ तो हम प्रश्न इतने कर देते हैं, अरे पहले का जो उत्तर है वो पालन करो, उसके बाद कोई समस्या आए तो मन ही मन संत को निवेदित कर दो, उत्तर मिल जाएगा आपको। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उत्तर ना मिले, मिलता है उत्तर। नहीं तो उसका उत्तर सत्संग में मिल जाएगा। सत्संग सुनो, महापुरुषों की वाणी सुनो, एक से एक महापुरुष बैठे हैं भैया। अच्छा कहोगे नहीं हम तो पूछे भैया से ही सुनेंगे, भैया वो भैया की ही वाणी है। फिर वो जो भी आप सुनोगे ना, अब हम पूज्य मलुकपीठ सरकार को सुनते हैं, कब से सुनते आ रहे हैं बताओ। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी को भी सुनते हैं अभी, और विलक्षण संतों पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी को भी सुनते हैं, शरणानंद जी महाराज जी को भी पढ़ा है। तो सब संतों के, इसका मतलब हमारी अनन्यता खत्म हो गई क्या? अनन्य मतलब कोई अन्य है ही नहीं, सब में वे ही हैं। संत सबे गुरुदेव व्यास ही यह प्रतीत, सब में अपने गुरुदेव ही बोल रहे हैं भैया। तो इसलिए महात्माओं के संकल्प में हम आ जाएं, उन्हें पता चल जाए ये बच्चा भगवान को चाहता है, बस इतना बहुत है। पूज्य भैया कहते हैं कि मैंने माँ से और भगवान से यही मांगा कि कोई मुझसे मिलने आ जाए और वो ये पूछ ले क्या मुझे भगवान मिलेंगे। तो भैया कहते हैं निश्चित मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। जिसके मन में चाह है कि मिलेंगे तो उसे निश्चित मिलेंगे भैया। पूज्य भैया ऐसा कहते हैं। अब इस चाह को बढ़ाना है। ये चाह हमारी अति मंद है। पूज्य राधा बाबा कहते हैं अभी बहुत मंद चाह है हमारी, उतनी चाह नहीं है जितनी होनी चाहिए। उसको तीव्र कैसे किया जाए? सत्संग और नाम जप से ही वो तीव्र होती है, संतों के संग से ही वो तीव्र होती है। चाह प्रज्वलित और बढ़ेगी, धीरे धीरे आग लगेगी हृदय के अंदर। स्वामी जी महाराज कहते हैं हमें तो थोड़ी आग दे दो, भगवान के प्रति थोड़ी आग दे दो। तो आग बढ़ानी है, सत्संग सुनो निरंतर, महापुरुषों को निवेदन मन ही मन कर दो भैया। प्रत्यक्ष भी सामने बैठे हैं ना, अगर एकांत में है वो कहें कि हाँ भैया बैठ जाओ थोड़ी देर बात कर लेते हैं, जबरदस्ती नहीं, भैया बात करो मुझसे, भैया बात करो मुझे, अरे छोड़ दो। पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी पूज्य राधा बाबा के सामने में, राधा बाबा से सब समय मांगते थे,
कि बाबा हमें समय दे दो, हमें आपसे बात करनी। तो बाबा सबको समय देते थे। एक दिन घनश्याम दास ठाकुर जी ने कहा कि बाबा हमें भी समय चाहिए, आपसे बात करने, कुछ पूछना है। तो बाबा ने कहा ठाकुर तुम्हें भी पूछना है? ठाकुर तुम्हें भी पूछना है प्रश्न? कह रहे हाँ बाबा हमें भी पूछना है। तो बाबा ने उन्हें समय दे दिया और पूरे 2 घंटे का समय दिया कि आपके पास 2 घंटा है। ठाकुर जी आए, कुटिया का भीतर से कुंडा बंद करा और बाबा के पास बैठ गए। तो बाबा ने कहा पूछो ठाकुर क्या प्रश्न है तुम्हारा? तो ठाकुर ने कहा नहीं बाबा कोई प्रश्न नहीं है, आप आराम करो, 2 घंटे का समय, निद्रा लो आराम से, मैं आपके चरण दबाऊंगा। तो बाबा ने कहा बहुत चतुर हो ठाकुर बहुत चतुर हो। तो ठाकुर जी ने कहा बाबा प्रश्न तो सभी पूछते हैं, आपके विश्राम की चिंता कौन करता है? तो इसलिए बाबा आप विश्राम कीजिए आप। तो ऐसे संतों को हमारी तरफ से कोई दिक्कत ना हो, हमारी तरफ से कोई परेशानी ना हो, ऐसा कार्य करना चाहिए। देखो उतनी सी बात से संत प्रसन्न हो जाते हैं। संतों के सिद्धांत का पालन अगर कोई निष्ठापूर्वक कर रहा है तो समझ लो संत बहुत प्रसन्न है उनसे, अति प्रसन्न है। महात्मा के साथ वार्तालाप से लाभ है। हम भी अपने दुख को महात्मा को सुना दें तो बड़ा लाभ होता है। सांसारिक परोपकार से बढ़कर भजन है। भजन से गीता आदि का विचार अच्छा है और उस विचार से भी ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से सत्संग श्रेष्ठ है। देखो कितनी विलक्षण बात सेठ जी कहते हैं। परोपकार से बढ़कर भजन है, सांसारिक परोपकार से बढ़कर भजन है। भजन से गीता आदि का विचार अच्छा है। भजन से क्या? गीता जी का विचार अच्छा है भजन से, और उस विचार से भी अच्छा ध्यान है, भगवान का ध्यान। और ध्यान से भी सत्संग श्रेष्ठ है। सत्संग करने से भी श्रेष्ठ दूसरों को सत्संग में लगाना है, उससे भी श्रेष्ठ दूसरों को सत्संग। सेठ जी कहते थे ले आओ सबको, जो चलने लायक नहीं, जो चल नहीं सकता उसे उठा के ले आओ, सत्संग में पधराओ, उससे ला करके बैठा दो, उसकी व्यवस्था कर दो, सत्संग में ले आओ, उसके कल्याण हो जाए। अब तो बात ऐसी हो गई है, दूसरों को लाना तो दूर, खुद आ जाओ दूसरों को लाए। अब पता चल दूसरों को लाने गए, उसके साथ ही बैठ के कंचे खेल रहे, लूडो खेलने लग गए। वो बेचारा, वो भी तुम भी नहीं आए, वो तो आएगा ही नहीं कभी। तो भैया जो आदमी अपने संपर्क में आ जाए उसे परमात्मा का भजन करने में लगा दो, ये सेठ जी का सिद्धांत है। उसकी विधि नहीं बैठे तो सत्संग करें, सत्संग की भी विधि नहीं बैठे तो ध्यान करें, ध्यान नहीं लगे तो गीता का विचार करें, यह भी नहीं बने तो भजन करें, भजन करते हुए सेवा हो तो और उत्तम है। जीविका में बाधा नहीं पड़े उसके बाद यह सब चेष्टा करें। जीविका में बाधा ना पड़े मतलब जो कमाई का साधन है ना भैया। अब कई लोग सोचते हैं मैं तो सब कुछ छोड़कर भजन करूंगा, सब कुछ छोड़कर आलस से प्रमाद होता है, भजन नहीं होता। फिर तुम और काम करते हो, फिर वो नहीं कर, भजन नहीं करते। इसलिए हरि का भजन पेट का धंधा, जो ना करे सो मूर्ख अंधा। इसलिए अपनी जीविका का साधन जरूर करो और उसे भगवान का काम समझकर करोगे तो और उत्तम हो जाता है, और उत्तम हो जाता है। अच्छा खाली बैठोगे ना तो घर वाले परेशान करेंगे, तुम्हारा चित्त भी उद्विग्न रहेगा, परेशान रहेगा, यार कुछ कमाई का जरिया नहीं, भजन भी नहीं बन पाएगा। इसलिए व्यवस्थित करके चलना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा भजन में आवेश बढ़ा, आहा आंसू आ रहे हैं भगवान के लिए, अब तो नौकरी छोड़ ही देनी चाहिए। कर लो भाई, नौकरी कर लो, ऐसा काम नहीं करो। नौकरी छोड़ोगे तो फिर भजन से भी चले जाओगे। अच्छा पढ़ाई करने वाले बच्चे 2-4 माला कर लेंगे, सत्संग कीर्तन में आने लगे, फिर सोचेंगे अबे पढ़ाई वढ़ाई सब बेकार है। सत्संग में बोला है ध्रुव जी बनेंगे हम तो, भक्त ध्रुव बनेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे, वो तो प्राप्त करना ही है, लेकिन पढ़ाई भी अच्छे से करनी है भैया, पढ़ाई भी अच्छे से करनी है। पता तो लगे कि भक्त हर चीज में श्रेष्ठ होता है, बाकी भगवान अपने आप करवा लेते हैं भैया। अगर तुम्हें निकालना ही होगा तो भगवान निकाल लेंगे अपने आप, और जिसका विवाह करवाना होता है उसका करवा के छोड़ते हैं भगवान,
जिसका नहीं करवाना हो तो उसको वैसे छुड़वा देते हैं सब कुछ। ये तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, स्वयं मत करो इस तरीके की चेष्टा। स्वयं तो क्या करो, चिंतन में लगो भगवान के, भगवान का निरंतर भजन करो। कम से कम एक पहर एकांत में ध्यान के लिए समय निकालना चाहिए। एक पहर ध्यान के लिए समय निकालना चाहिए। सत्संग के लिए ध्यान छोड़ सकते हैं। देखो कितनी विलक्षण बात सेठ जी कहते हैं, एक तरफ ध्यान और एक तरफ सत्संग। तो सत्संग के लिए ध्यान छोड़ा जा सकता है। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, जय 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 श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। बोले राधा माधव सरकार की। तो सेठ जी कहते हैं भैया, कम से कम एक पहर के लिए एकांत में ध्यान के लिए समय निकालना चाहिए। सत्संग के लिए ध्यान छोड़ सकते हैं और काम के लिए ध्यान न छोड़ें। काम के लिए ध्यान न छोड़ें। यदि ध्यान नहीं लगे तो जप करें। जप एक तार करें, मतलब लगातार करें। स्फूर्णा काटने के लिए जप से बढ़कर उपाय नहीं है। मन में स्फूर्णाएं उठती हैं ना बार बार, ये कर लो, जप से वो मिट जाती हैं, नाम जप से। आलस्य आने लग जाए तो बुद्धि के द्वारा शास्त्रों का विचार करें। थोड़ी देर में आलस्य चला जाए तो फिर दोबारा नाम जप और ध्यान में लग जाए। आपको हर वक्त भगवत भाव में मग्न होना चाहिए। भाव ही कल्याण करने वाला है। प्रेम भाव, निष्काम भाव, ज्ञान का भाव, कोई भी भाव हो, भाव से तत्क्षण कल्याण हो जाता है। हम लोगों को यह समझना चाहिए कि यह हमारा अंतिम जन्म है, तभी तो ऐसी व्यवस्था बनी है। यह हमारा अंतिम जन्म है, इसीलिए सत्संग की व्यवस्था बैठी है। तुम्हारी मान्यता झूठी है, तुम्हारी भावना का कोई मूल्य नहीं है। महात्माओं की और भगवान की भावना ही सच्ची है। इसको मानकर आप लोगों को बहुत आनंद मिलेगा। जब प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा तो उसका पार ही नहीं है सज्जनों। जो कुछ हो रहा है भगवान की लीला है। भगवान गुप्त रूप से हमारे साथ लीला कर रहे हैं। उनके साथ मुक्त होकर लीला करते रहो भैया। अपने लोगों का संग है, वह भी सत्संग का एक अंग है। हर एक भाई को सत्संग में लगाने की दलाली करनी चाहिए। हर एक भाई को सत्संग में लगाने की दलाली करनी चाहिए। जो आदमी स्वार्थ त्याग कर यह करता है उसकी महिमा बहुत है। अंतःकरण की पवित्रता निष्काम उपासना से होती है। हम लोगों में कोई भी निष्काम के तत्व को जानता तो आज बहुत उन्नति होती। निष्कामता के बारे में भगवान स्वयं कहते हैं, इसका थोड़ा पालन भी महान कल्याण करने वाला है। भगवान को छोड़कर जो संसार का चिंतन करता है वह समय को माटी में मिलाता है, वह समय को मिट्टी में मिलाता है।
भगवान के स्मरण के समान संसार में आनंद देने वाली कोई चीज़ नहीं है। इसके सामने अमृत भी कोई चीज़ नहीं है। इसके सामने अमृत भी कोई चीज़ नहीं है। इसको छोड़कर दूसरा काम नहीं करें। मरने के समय हमारा जो चित्र उतर जाएगा वह बदलाने से नहीं बदल सकता। स्थूल शरीर का चित्र तो बदला भी जा सकता है। आज हम प्रतिज्ञा कर लें कि भगवान को छोड़कर दूसरे का चिंतन नहीं करेंगे। भगवान को छोड़कर दूसरा चिंतन नहीं करेंगे। एक क्षण भी दूसरे का चिंतन नहीं करेंगे। अभी आप नियम ले लें कि दूसरी चीज़ का चिंतन नहीं करेंगे, तो फिर आज रात को भी यदि आपकी मृत्यु हो जाए तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। हमें यह निश्चय कर लेना चाहिए कि हम इस जन्म में भगवान को प्राप्त करेंगे। हमें यह निश्चय कर लेना चाहिए कि इस जन्म में हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। महान पुरुषों की बताई हुई वेद शास्त्र का सार यह बात आप लोगों के आगे निवेदन की है मैंने। भगवान के स्मरण को भूलना ही भगवान की प्राप्ति को ठोकर मारना है। भगवान के स्मरण को भूलना ही भगवान की प्राप्ति को ठोकर मारना है। कल मैं बता रहा था, मौनी बाबा हुए, गहवर उन बरसाना में भजन करते थे। पाकिस्तान से आए थे और वेदांती कोई गुरु थे, उनके शिष्य थे, पर कृष्ण के बारे में कुछ सुन लिया उन्होंने, किसी से पता कर लिया। तो पता किया कि कहाँ मिलेंगे, तो वृंदावन में मिलेंगे। वृंदावन आ गए तो महाराज यहाँ पर 20-21 साल का हष्टपुष्ट शरीर था। भजन का वेग था खूब। प्रारंभ में भजन का वेग होता ही है और बहुत तेजी से होता है कि भजन करेंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे, पर यह वेग शिथिल पड़ जाता है धीरे धीरे। क्यों शिथिल पड़ता है? कि हम आते तो भजन के लिए हैं, पर देखने लगते हैं दूसरों को। जैसे अपने ये भैया आए, प्रारंभ में आए, इनके बारे में नहीं कह रहा हूं, कोई भी पहले व्यक्ति आएगा, प्रारंभ में आएगा, अरे अरे वाह प्रभु जी, हरि भक्त सारे। फिर उनके आसपास रहते हैं तो उनके अवगुण भी नजर आते हैं। गुण तो हैं पर अवगुण भी नजर आते हैं, और जैसे अवगुण नजर आते हैं भक्त अपराध बन जाता है। फिर धीरे धीरे मन, अरे वो तो फलाना ऐसा है, फलाना ढिमका ऐसा है। अरे तुम फलाने को देखने आए थे क्या? तुम भजन करने के लिए आए थे? इनसे तुम्हें भगवान का भजन मिले, नाम जब सुनने को मिले, सत्संग सुनने को मिले तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, अगर सत्संग कीर्तन में हम किसी और भाव से आ रहे हैं यहाँ पर, चलो यार थोड़ी देर मस्ती काट आएंगे, वो भी बहुत अच्छा, आगे तुम फंस जाओगे। हम भी यहाँ मस्ती करने आए थे, शुरू में प्रसाद पाने आए थे, रघुनाथ जी खींच लाए थे, आ गए थे यहाँ पर। फिर धीरे धीरे भगवान के बारे में पता चला, और जब भगवान की तरफ लगते हैं तो संसार के मित्र छूट जाते हैं। मेरे भी कई मित्रों ने बोला था, अबे कहाँ जाने लग गया हरि बोल में, बड़ा भक्त बनना है, सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। अबे चल तो बड़ी पहुँच जान दे उसे, उल्टा क्यों खींच रहा है? संसारी दोस्त ऐसे ही बोलेंगे, टीका लगा लोगे, अबे पंडित जी आ गए, जाट आदमी पंडित बन गया है? बस आ गए तो आ गए भैया, है ना? फिर नहीं सुननी है संसारियों की। 4 दिन बोलेंगे, 5वें दिन वही पैर छुएंगे तुम्हारे। सच बता रहा हूँ मैं। आज भी ऐसे जो साथ में पढ़ा करते थे, वो भी कभी मंदिर आ जाते हैं तो देखते हैं, अरे अंगद प्रभु। मैं कह रहा यार ये तो प्रभु जी है ना? तो अच्छा, अब फिर हम उसे अपना प्रभाव समझ लें, अंगद दास कुछ हो गया है अंगद दास। अरे भाई, तुम्हारा आदर नहीं है, तुम्हारे भीतर भजन है, सत्संग है, भगवान की बात तुम करते हो, उसका आदर है। जो भी आदर है भगवान का आदर है। हम अपना आदर समझ के बैठेंगे ना तो आदर उतार दिया जाएगा किसी दिन। इसलिए जो कुछ है वो भगवान का है भैया, तो सब चीज़ मिल जाती है। घबराएं नहीं। कोई संसारी मित्र ये कहे ना कि नए नए भक्ति में आते हैं तो साधक घबरा जाते हैं, 4 भार माला लेके जाएंगे, काउंटर देख लिया तो अबे कहेगा भगत हो गया है। कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने तो भगवान की तरफ चलना है।
आज हम प्रतिज्ञा कर लें कि भगवान को छोड़कर दूसरा चिंतन नहीं करेंगे। तो जो मौनी बाबा जी थे वृंदावन में आए और भोजन भट्ट बन गए, क्या भंडारों में लग गए, खीर खा रहे हैं, पूरी खा रहे हैं, आराम से पेट भर रहे हैं, अच्छा खासा शरीर था, 6 साढ़े 6 फीट के थे, लग गए। तो एक दिन क्या हुआ, एक ब्रजवासी माता ने, उन्होंने कहा अबे भोजन भट्ट भजन भी करेगा, खाता ही रहेगा। इतनी बात बोली तो बात दिल पे लग गई। अच्छा ये बात बोलता कौन है? भक्त को चेताने के लिए भगवान ही आते हैं हमेशा। चेताया उन्हें तो फिर वापस गहवर वन में चले गए, सदा के लिए गर्दन झुका ली और भजन में लग गए। महाराज सियाजू से बड़ा प्रेम करते थे, माँ जानकी से। रात्रि में रुदन करते, गहवर वन के किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते कमर टेक करके, हा सियाजू, हा सियाजू, हा सियाजू। अच्छा ऐसी स्थिति देखने के लिए बरसाने के महान संत जो आज भी हैं, पूज्य श्री रमेश बाबा जी, वो देखने जाते थे। उस समय बिल्कुल युवा अवस्था थी पूज्य रमेश बाबा जी के। देखने जाते कि ये मौनी बाबा रात्रि में सोते नहीं, हमने सुना है। तो जाकर देखते तो हा सियाजू कहकर रुदन करते रहते थे। एक दिन किसी ने प्रसाद दिया मौनी बाबा जी को, खीर का प्रसाद। तो उन्होंने उसे कहा कि नहीं, मैं किसी के हाथ का ऐसे लेता नहीं। तो पूज्य रमेश बाबा जी की माता जी ने कहा कि अरे ये ब्रजवासियों का प्रसाद है, इसे ऐसे नहीं। और अच्छा उन्होंने क्या किया था, मौनी बाबा ने कुत्तों के सामने डाल दिया था। कुत्ते उस खीर को चाट रहे थे। पूज्य रमेश बाबा जी की माता जी ने कहा कि ये ब्रजवासियों का प्रसाद था, तुमने ऐसे कैसे फेंक दिया। इतनी बात सुनी तो कुत्ते के, जो कुत्ता चाट रहा था उसी को उठाकर खुद चाटने लगे, खाने लगे। महाराज कहने लगे माँ ने कहा है कि ये ब्रजवासियों का प्रसाद है, कुत्ते के सामने से खा गए। यार ऐसा जिगरा कहाँ से लाते हैं संत लोग हैं? इतनी दैन्यता, विनम्रता। और कोई आकर प्रणाम कर देता तो चांटे मारने लगते थे अपने कि मेरा इतना आदर मत करो भैया। यहाँ तो कोई आकर के पाँव छू दे तो कुप्पा हो जाते हैं। हमारे पाँव छुए, बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ मैं, पाँव छू दिए हमारे। 2-4 और थोड़ी देर दबा भी दे भाई, ऐसी लालसा मन में आ जाती। तो ये मौनी बाबा भैया एक दिन रात्रि में रुदन कर रहे थे। सियाजू बार बार जानकी माता दर्शन देने आती थी, पर इन दर्शनों से चित्त नहीं भरता था। कहते मुझे सदा के लिए सेवा में ले चलो, सदा के लिए मुझे सेवा में ले चलो अपने। और महाराज एक दिन विरह अग्नि इतनी बढ़ी, इतना विरह बढ़ा कि अंगूठे में आग लग गई पैर के। विरह अग्नि से अंगूठे में आग लगी तो शरीर जलने लगा। महाराज वहीं पर कोई ब्रजवासी थे, उन्होंने आकर पानी डालना शुरू कर दिया, पर पानी से कहाँ बुझनी थी वो आग। वो तो सियाजू के मिलन से बुझेगी भैया। वो भगवत प्रेम की ज्वाला थी। हा सियाजू कहते कहते महाराज प्राणों का विसर्जन कर दिया। तो ऐसा भगवत प्रेम था, ऐसा जानकी जी से प्रेम करते थे। ये भजन करने वाले एक भक्त हुए, भक्त शांतोबा। कहते हैं कि भैया अगर विषयी पुरुष भी है ना, कोई विषयी पुरुष जो बिल्कुल संसार में लगा हुआ है, जिसने कभी भक्ति का भय भी नहीं सीखा, अगर वो भी किसी सिद्ध संत की या सच्चे संत की संपर्क में आ जाए तो वो भी पवित्र आत्मा हो जाता है, वो भी पवित्र आत्मा हो जाता है। बस सच्चे संत के संपर्क में आना चाहिए किसी तरीके से। ये शांतोबा निरे संसारी थे और संसारी भोग भोगना उन सब चीज़ों में लगे हुए थे। पर इनकी भेंट एक संत से होगी, संत श्री तुकाराम जी से इनकी भेंट हो गई एक बार। और जब भेंट हुई तो भैया संत तो किसी को छोड़ते नहीं हैं। एक बार भी नेत्रों के सामने आ गए तो काम हो गया भैया। कैसे काम हुआ था? एक भक्त हुए कामध्वज जी। कामध्वज जी संतों की बड़ी सेवा करते थे।
तो जब सेवा करते थे तो भगवान जो उनके बड़े भाई थे उनके यहाँ रहते थे, कोई काम धाम करते नहीं थे। तो जो भैया बड़े भाई थे उनकी भाभीियों ने कहा कि भैया तुम कुछ काम धंधा कुछ करते नहीं हो, ये बहुत गलत बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई तू भी जहाँ हम राजा के यहाँ कार्य करते हैं वहाँ पर चला जा, हम तेरी नौकरी लगवा देंगे बढ़िया। तो उन्होंने कहा भैया मेरा तो मन भगवान में लगा हो, मैं नौकरी नहीं कर सकता किसी की। कह रहे तुझे कुछ करना ही नहीं है, हाजिरी लगा के आ जाइए, बाकी हम देख लेंगे, सैलरी मिलती रहेगी तेरी। उन्होंने कहा भैया ये जुड़े हाथ, अपन तो भजन में ठीक है। और महाराज उन्होंने फिर भाभीियों ने कुछ दुत्कार दिया होगा, तो उन्होंने कहा भैया मैं चलता हूँ, मैं अपने राम जी के पास ही जा रहा हूँ। और महाराज सदा के लिए जंगल में चले गए। अच्छा जब जाने लगे तो भाइयों ने कहा कि अभी तो जा रहा है, 2-3 दिन में जब पराठे याद आएंगे ना, घर की रोटी याद आएगी तो वापस आएगा भगा हुआ। कह रहे नहीं भैया जिसके भरोसे जा रहा हूँ ना उसका भरोसा है मुझे। तो उन्होंने कहा अभी तो तू चला जा रहा है, पर जब तू मर जाएगा तेरी चिता को आग देने वाला भी कोई नहीं होगा। कह रहे जिसके भरोसे जा रहा हूँ वो सब बंदोबस्त कर लेगा, जिसके भरोसे जा रहा हूँ। तो भरोसा बहुत बड़ी वस्तु है। तो कामदत्त जी गए। महाराज लगभग 40-50 वर्ष उन्होंने भजन किया जंगल में रहकर, जंगल के ही फल फ्रूट कुछ खा लेते थे और अपना भजन करते थे भैया। एक दिन शरीर छूट गया। शरीर छूटा तो उनका शरीर ऐसे जंगल में पड़ा, कोई नहीं है उसे संभालने वाला। राम जी को इष्ट मानते थे अपना। साकेत धाम में राम जी को याद आई उनकी, और राम जी तैयारी करने लगे जाने की। तो हनुमान जी ने पूछा कि राम जी सरकार आज आप कहाँ चल रहे हैं? तो कहने लगे मेरा भक्त है, उसका शरीर शांत हो गया है, वो आ तो मेरे धाम में ही गया है, लेकिन उसके शरीर की अंतिम क्रिया भी मुझे करनी है। तो हनुमान जी ने कहा महाराज आपने तो एक बार जटायु जी जैसे भक्त का कर लिया है, अब हमें मौका दीजिए एक बार। तो हनुमान जी महाराज ने सारे तीर्थों का जल, सारे तीर्थों की रज, सारे कुंडों का जल और तीर्थों की रज ला करके महाराज बढ़िया व्यवस्था से उनका सब व्यवस्था कर दी। अब व्यवस्था करी तो महाराज चिता जलाई और महाराज पूरा उनका दाह संस्कार किया। अब क्या हुआ, जहाँ पर वो भजन करते थे वहीं बगल के वृक्ष में 15-16 भूत रहते थे। 15-16 भूत रहते थे। उनमें से एक भूत कहीं घूमने गया हुआ था इधर उधर। जैसे मंदिर के टाइम पे हम लोग कोई सेवा याद आ जाती चले जाते हैं, फिर 9:30 आ जाते हैं, अभी आरती होगी, भैया तो आ नहीं रहे, 9:30 ही उतरेंगे, पता चल गया है? तो प्रयास करना चाहिए सत्संग के समय सेवा पर ना जाएं, क्योंकि जिन भगवान की सेवा कर रहे हैं उन भगवान के बारे में सुनना भी चाहिए, पता करना चाहिए। सत्संग तो छोड़ना ही नहीं चाहिए भैया। अब सत्संग के टाइम कहीं चले गए भूत। तो जब 15 थे, जब चिता जली तो महाराज चिता के धुएं से वो 15 के 15 मुक्त हो गए। अब जो 16वां था वो चिता बिल्कुल बुझ गई थी। तब वो 16वां आया तो उसने देखा मेरा एक भी साथी दिखाई नहीं दे रहा है। अब जब साथी दिखाई नहीं दिया तो महाराज रोने लगा। तो एक संत आए, उन्होंने कहा भाई रो क्यों रहे हो? संतों की दिव्य दृष्टि होती है, हमारे उन्हें दिख जाते हैं। उन्होंने कहा क्यों रुदन करते हो? कह रहे महाराज ऐसे ऐसे बात हुई, 15 साथी थे, वो पता नहीं कहाँ चले गए। कह रहे मैं बताता हूँ कहाँ चले गए। यहाँ पर एक संत की चिता अभी जली है और वो उसके धुएं से उनका कल्याण हो गया। तो उन्होंने कहा महाराज मेरे कल्याण का जरिया बताओ। तो उन संत ने कहा कोई बात नहीं, ये जो चिता जहाँ जली है ना, वहीं पर महाराज एक लकड़ी सी और गाड़ी
और दोबारा उसमें वहाँ आग लगा दी। उसके धुएं से उसका कल्याण कर दिया, उसके धुएं से उसका कल्याण कर दिया महाराज। तो भैया संतों के संपर्क में जो आया उसका कल्याण हो गया। तो तुकाराम जी महाराज के संपर्क में शांतोबा जी आए, संसारी थे, भक्त बन गए, और ऐसे भक्त बने कि महाराज इतनी दौलत जागीर वगैरह सब कुछ था उनके पास, और सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, और त्याग करके भजन के लिए निकल पड़े। ये शायद दक्षिण में कहीं की बात है। और पहाड़ी में एक गुफा में जाकर के भजन करने लगे। और जब भजन करने लगे तो महाराज नकली नहीं था भजन, असली भजन था। असली भजन कैसा? जो कभी ना छूटे। नकली कैसा? जो मरकट वैराग्य आता है, बंदर के जैसा, कभी इस डाल तो कभी उस डाल, कभी वैराग आ गया तो मंदिर आ गए, संसार में मन लग गया तो संसार में कूद गए, है ना। तो पक्के वाले थे एकदम। अब ये शांतोबा जी आ गए इधर, खूब भजन करने लगे। अब जो उनकी माता जी थी, शांतोबा जी की जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी। तो शांतोबा जी की माता जी ने अपनी बहू से कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, जाओ एक बार, जाओगी तुम उनका संग करोगी तो हो सकता है वो वापस आ जाए। अच्छा, उन्हें यह नहीं पता था कि शांतोबा जी की जो पत्नी है वो भी भक्त बन रही थी धीरे धीरे। उनके भी हृदय में भगवान की भक्ति थी। और वो भेज तो दिया सास ने, वो वापिस ही नहीं आई। शांतोबा जी के पास पहुंची तो शांतोबा जी ने कहा कि देखो, अगर तुम मुझे मोहित करके वापस ले जाने के लिए आई हो तो अब ये भूल जाओ, क्योंकि मैं जिसके स्वरूप से मोहित हूं ना वो तुमसे लाख गुना सुंदर है, उसकी सुंदरता विलक्षण है, तो ये काम तो हो नहीं सकता। कह रही, उन्होंने कहा नाथ अगर यही करना होता तो मैं आती ही नहीं, मैं तो आपकी तरह भजन करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा निश्चित बात, बहुत बढ़िया, कहो करो भजन। और महाराज उन्होंने कहा जैसे मैं भजन करता हूँ वैसे तुम्हें भजन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक वैसे ही करूँगी। और महाराज दोनों पति पत्नी भजन करने लग गए। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने कहा कि आपको भोजन बहुत कम करते थे वो शांतोबा जी। अक्सर ऐसा होता है भैया, जिनका भगवान में मन लग जाता है ना, से में भोजन से रुचि हट जाती है। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, नारायण हरि लगन में ये पांचों ना सुहात। तो शांतोबा जी ने अपने उनसे बोला, उन्होंने कहा कुछ प्रसाद लेके आओ। तो उनकी पत्नी ने कहा कि ठीक है मैं ले आती हूँ। तो उन्होंने कहा रोटी ही लेकर के आना, उसके अलावा कुछ मत लाना, केवल रोटी। तो गई महाराज, और गई कहाँ, बहुत दूर जाना पड़ता था, एक नदी पार करनी पड़ती थी और पूरा पहाड़ लांघ कर जाना पड़ता था। तो वो गई, और जिस गांव में गई उस गांव में उनकी बड़ी ननद रहती थी, पर उन्हें पता नहीं था कि इस गांव में मेरी ननद रहती है बड़ी। उसके घर गए, उसके ही घर पहुंच गई भिक्षा मांगने। जब भिक्षा मांगने गई तो ननद ने अपनी भाभी को पहचान लिया और देखा कहाँ तो रुतबे वाला भैया, बढ़िया साड़ी और बिल्कुल राज रानी की तरह रहने वाली, और कहाँ यहाँ साधारण सा वेश, गंदे से कपड़े, मैले कुचैले, और बिल्कुल साधारण सी बन करके वो गई भिक्षा मांगने के लिए। भिखारियों जैसा वेश था। और जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने पहचान लिया कि भाभी आप, क्या हमारे घर की सारी दौलत शोहरत वो सब किसी ने छीन ली है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, छीनी नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया, आप भिक्षा दें बस मुझे। अच्छा, ननद ने क्या सोचा कि पता नहीं कुछ खाया है नहीं खाया है, तो उन्होंने क्या किया, मांग तो वो रोटी नहीं थी, उन्होंने हलवा पूरी और सब चीज़ें बनाकर दे दी। उन्होंने कहा नहीं मुझे रोटी ही चाहिए। कह रहे नहीं नहीं ये ले जाओ। आप भैया भी तो होंगे वहाँ पे? कह रहे हाँ आपके भाई भी। कह रहे उनके लिए ले जाओ। कह रहे उन्होंने रोटी मांगी है। कह रहे नहीं ये ले जाओ आप।
और महाराज जबरदस्ती वो हलवा पूरी बांध दिए। हलवा पूरी लेकर के भैया नदी पार करके कैसे कैसे वो पहुंची वापस, पहाड़ी पार करके, बहुत मुश्किल कंटक था। अच्छा वो शांतोबा जी जानते थे इनकी कठिन परीक्षा है, जानबूझकर परीक्षा ले रहे थे ऐसी। तो शांतोबा जी के पास जब उनकी पत्नी पहुंची और कहा कि रोटी ले आई तुम, उन्होंने कहा गई तो मैं रोटी लेने थी, पर आपकी बहन ने ये सब बांध दिया मेरे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये हलवा पूरी तो नहीं खा सकता मैं, वापस जाओ। अच्छा वापस जाना इतना मुश्किल था, वापस जाओ, पूरा पहाड़ी पार करके और फिर वापस से नदी पार करो और जा करके ये वापस करो जिनसे लेकर आई हो, और फिर रोटी मांग करके लाना किसी और के यहाँ से। महाराज आज की पत्नी तो ऐसा करती ही नहीं, पहली बात तो वो तो वैसे ही नहीं, वहीं नहीं जाती भजन करने। तो वो वापस गई, अपनी ननद को वापस दी हलवा पूरी सारी, और जाकर के सिंपल रोटी लेकर के आई। और जब ला रही थी तो भगवान की कठिन परीक्षा भैया, उस नदी में बाढ़ आ गई, उस नदी में बाढ़ आ गई और जल स्तर बहुत बढ़ गया, तेजी से जल बह रहा था भैया। अब क्या हुआ, एक नाविक आया केवट, उसने कहा कि तुम यहाँ ऐसे परेशान क्यों खड़ी हो जंगल में, नदी पार क्यों नहीं कर लेती। तो उन्होंने कहा कैसे पार करूँ, मुझे जाना बहुत दूर है, उस पहाड़ी पे पहुँचना है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं पार करवा दूंगा। अच्छा वो इतनी सतर्क थी, उन्होंने कहा था कि तुम मुझे अपनी बहन की दृष्टि से देखोगे तब मैं तुम्हारी नाव में चढ़ूंगी। उन्होंने कहा नाव तो जा नहीं सकती, मैं तुम्हें पार करवा दूंगा। पर तो उन्होंने कहा कैसे पार करवाओगे। तो उन्होंने कहा तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तो उस नाविक ने कंधे पर बिठा लिया। शांतोबा जी की पत्नी ने सोचा ये शायद भगवान ने किसी को भेजा है, और कंधे पर बिठा लिया। और महाराज उस नाविक ने बाढ़ वाली नदी में से बीचों बीच पार करवा दिया महाराज। अच्छा क्या हुआ, जो रोटी थी ना कहीं गीली ना हो जाए, तो उसने क्या किया, जो साड़ी पहन रखी थी तो एक बार गांठ मार रखी थी, तो सोचा कि भाई ये भीग जाएंगी, तो 2-3 बार ऐसे राउंड कर रही थी। 2 बार कर लिया, फिर लगा यार तो बिल्कुल चकनाचूर हो जाएंगी, पूरी साड़ी लपेट देती हूँ। तो कंधे पर बैठे बैठे पूरी साड़ी ऐसे उसने रोटियों पर लपेट दी सारी की सारी। और जब लपेट दी तो भैया वस्त्र तो ऊपर का पूरा गायब हो गया, तो साड़ी लपेट गई पूरी उस पर। अब वो कंधे पर बैठी हैं उनके, और जब पार पहुंची उन्होंने उतारा और उस पहाड़ी तक छोड़ा। जैसे ही उतरी तो उन्हें बड़ी लज्जा आई कि मेरी तो सारी साड़ी उतर गई और मैं इनके कंधे पर ऐसी बैठी रही। और महाराज उस नाविक ने उतारा और अपना वापस चला गया। जब चला गया तो जो शांतोबा जी की पत्नी थी वो शांतोबा जी के पास पहुंची और जाकर के कहने लगी कि ये लीजिए ये रोटी। और जैसे ही देखा कि पत्नी के अंग पर साड़ी नहीं है, तो उन्होंने पूछा क्या बात हो गई, आपकी साड़ी कहाँ गई। तो उन्होंने बताई सारी घटना। और महाराज शांतोबा जी ने कहा उनको तो पता चल गया, भजनानंदी थे भैया। और पत्नी के चेहरे का तेज देखते ही कहा कि तुम किसके साथ आई हो अभी भी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक नाविक था। कहा कि नाविक था, क्या तुम्हारा उसने स्पर्श किया। तो उसने कहा कि हाँ मैं कंधे पर बैठकर आई हूं उसके। इतना सुनते ही तो दहाड़ मार के रुदन करने लगे, हा पंडरीनाथ ऐसी कैसी कृपा कर दी, मैं जानता था आपका स्पर्श प्राप्त हुआ ऐसे, तभी इसके चेहरे पर इतना तेज है। हे हरि मुझसे क्या अपराध बन गया जो मुझे दर्शन नहीं देके कि द्वार से उल्टे चले गए। नाथ मेरे द्वार पर आए और आप उल्टे चले गए, ये बहुत गड़बड़ बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको।
तुम पर कैसी अहेतु की कृपा हुई है। महाराज चरणों में पड़ने लगे अपनी पत्नी के, कि तुम पर भगवान की, तुम्हें भगवान का स्पर्श प्राप्त हो गया। अब क्या हुआ महाराज, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया शांतोबा जी ने, कि अब तो भगवान दर्शन देंगे तो कुछ खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। कुछ नहीं खाया, कई दिन हो गए। तो भगवान ने एक भक्त को रात्रि में दर्शन देकर के कहा कि जाओ मेरे भक्त को भोजन करा के आओ। ऐसे ऐसे उस पहाड़ी पे रहता है। वो भक्त पहुंचे, जाकर शांतोबा जी से कहते हैं रात को भगवान मेरे सामने प्रकट हुए थे और उन्होंने कहा कि भोजन करा करके आओ। शांतोबा जी के हृदय पे, और भैया हृदय पे चाकू सा चल गया। कहने लगे नाथ, दूसरा भोजन इतना आवश्यक हो गया क्या? इतना भोजन आवश्यक हो गया कि आप नहीं मिलना चाहते, दूसरों के जाके स्वप्न में जैसे उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे करके मुझे भोजन करवाने के लिए बोल रहे हो, एक बार सामने नहीं आ सकते? ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे? और महाराज दाढ़ मार मार कर रोने लगे कि भगतन हित तुम कहा न कियो हरि, भगतन हित तुम कहा न कियो हरि, भगतन हित तुम कहा न कियो हरि, भगतन हित तुम कहा न कियो हरि। और बार बार हे हरि कहाँ हो नाथ, दर्शन दो नाथ। और बार बार कहने लगे नाथ दर्शन दो मुझे, ऐसा कौन सा अपराध मुझसे बना है? इतनी बात बोलते महाराज भगवान का हृदय फटाया। कहने लगे मैं तेरे सामने ही तो हूँ। और महाराज सामने प्रकट हो गए भगवान, पंढरीनाथ भगवान वहीं प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गले से लगाया। महाराज उनकी पत्नी को भी, उन्हें भी दर्शन दिया। और उस दिन के बाद से महाराज उन्होंने वो पहाड़ी छोड़ दी, कहा कि अब तो पंढरपुर चलेंगे, पंढरीनाथ के पास, वहीं जाकर के भजन करेंगे। और पंढरपुर में जीवन भर उन दोनों ने, पति पत्नी ने भजन किया। महाराज बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भैया एक संत के संपर्क में आने से संसारी को भी भगवान की प्राप्ति हो गई। तो महाराज आरती करते हैं, पूज्य भैया ने